बंदूक बांटने की बात करें तो बंदूक बांटने वाला कौन है, ये तेजस्वी जी बताएंगे ना कौन बंदूक बांट रहा है। हम लोग तो बंदूक नहीं बांट रहे हैं। पूरे बिहार बदलाव के लिए 35 साल की अराजकता को बदलने की तैयारी स्पष्ट कर रही है और बिहार की जनता यह मान लिया है कि इस बार बदलाव होगा। 35 साल की दवा को बदलकर और नया दवा खाने की तैयारी। तो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग कंस्ट्रक्शन के नाम पे लूट मचा रहे हैं। अगर DPR ही सही नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? तो इन लोगों के पास कोई कार्य योजना नहीं है, राशि आती है उसका गबन कैसे हो, इस पर ये लोग काम करते हैं और राशि की गबन हो रही है। बिहार हर पार्टी जाति विशेष पर दे रही है, सिर्फ जाति विशेष को ध्यान देने नहीं दे रहा है। बाकी हमारी जाति विशेष पर नहीं, जो भी लोकप्रिय है गाँव में सबको जान रहा है और पार्टी का जो रणनीति के तहत कार्य दिया जा रहा है, कार्य करके दिखा रहा है, उसी को टिकट दिया है। अगर बंदूक बांट रहे हैं तो बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे, महागठबंधन की भी सरकार है, वैसे बंदूक बांटने वाले को जेल में डाल देना चाहिए। ये सब तो इनको करना नहीं है, उनको तो सिर्फ गलत बयानी करके और लोगों को जातीय उन्माद लाना है, NDA को धार्मिक उन्माद पैदा करना है। लेकिन वो लोग भूल चुके हैं कि बिहार में बदलाव की ब्यार के लिए एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पीछे तमाम बिहार के लोग खड़े हो गए आज के समय में, क्योंकि बिहार में बदलाव एक हकीकत और हकीकत में जनसुराज उसका वाहक है। इसलिए बिहार में बदलाव भी होगा, जनसुराज की सरकार भी बनेगी। इन लोगों को कट्टा या कलम की जो लड़ाई लड़ना है लड़ने न दीजिए। हम तो बार बार कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये उनको बेईमान कहेंगे, वो उनको बेईमान कहेंगे, वो उनको भ्रष्ट बताएंगे, वो उनको भ्रष्ट बताएंगे। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है कि दोनों ही भ्रष्ट हैं। अगर बेईमान है तो दोनों बेईमान हैं और इसी बेईमानी का परिणाम है कि जो 60 के दशक में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में बिहार आता था, आज सबसे निचले पर। बिहार के लोग, बिहार की जनमानस अपने बच्चों का भविष्य को देख रहा है, अपने आने वाले पल को देख रहा है और प्रशांत किशोर के ऊपर काफ़ी विश्वास के साथ प्रशांत जी के साथ खड़ा है और पूरे बिहार की जनता बदलाव की मांग कर रहा है। लोग परेशान हैं, बाहर के लोग परेशान हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आप RTI लगाइए, RTI के द्वारा ही आपको न पता चला। हम ही न बोलने वाले थे सबसे पहले कि बाहर के विधायक क्या कर रहे हैं। जिनको 20 करोड़ का राशि मिला वो आपको 15 करोड़ 13 लाख रुपया सिर्फ चापाकल में डाल दिए। एक ही रोड को 3-3 बार पैसा निकाले। तो आप समझिए कि किस तरह से संस्थागत भ्रष्टाचार बिहार में फैला हुआ है। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहारी जनमानस को जागृत होना होगा। हम लोग यही काम कर रहे हैं। हम लोग वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके हक और अधिकार की बात करते हैं। जिस दिन जनता जो लोकतंत्र में वास्तविक मालिक है, मालिक के रूप में आ जाएगा, लोक सेवक अपने आप सर्विस देने लगेंगे। बाढ़ का जिला का मुद्दा कभी गौन नहीं होगा। बाढ़ के जिला का मुद्दा है और हमारा कोर मुद्दा भी यही है और हम लोग इसके लिए भी बात उठाते रहेंगे और बाढ़ को जिला बनाने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो भी नेतागण आते हैं बाढ़ विधानसभा में तो कहते हैं करोड़ों का काम किए, 1000 करोड़ 2000 करोड़ गिनवाते हैं। तो आपको लगता है कि बाढ़ विधानसभा में कितना काम हुआ है? करोड़ों का काम कर रहे हैं, करोड़ का काम कहाँ दिख रहा है? मौखिक हो रहा है ना। करोड़ का काम दिखना चाहिए तब तो बिहार का बाढ़ को बिहार का सबसे शिखर का विधानसभा होना चाहिए। कहाँ है? आज भी पिछड़ा हुआ है। 35 साल से करोड़ों का काम कर रहे हैं, काम दिख कहाँ रहा है? काम आप खाली प्रचार कर रहे हैं। हम लोग कई जगह ऐसा देखे हैं कि अपना नेम प्लेट लगा दिए, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अब मेरा कार्य हो गया। क्या कार्य हुआ बाढ़ विधानसभा का? हम बाढ़ विधानसभा का ही नहीं, ये पूरे पटना का 10 विधानसभा की बात कर रहे हैं। कहीं कोई काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो लोगों में जनाक्रोश नहीं रहता। काम अगर हुआ रहता तो लोगों के अंदर यह भावना उत्पन्न नहीं होती कि आज बदलाव की बात करते लोग। लगातार NDA की 20 साल सरकार रही सर, अभी तक युवाओं के लिए कुछ रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया। अगर जनसुराज यहाँ पे आती है तो किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी युवाओं के लिए? जनसुराज तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी नेता नहीं, रणनीतिकार। आज तक जब से आए हैं वो नाम चेहरा उनका खिला है तो रणनीति के तहत, चाहे या प्रधानमंत्री मोदी को जितावे या भारत के 12 मुख्यमंत्री को जिताए, तो रणनीति बना के जिताए। उसी तरह बिहार में अगर कुछ करने आए हैं तो पूरे खाका तैयार कर लिए हैं, रणनीति तैयार कर लिए हैं कि किस तरह
हमको यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, किस तरह से अच्छी शिक्षा देना है, वो सब खाका उनका तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी बनी थी, उसमें सारे आदरणीय प्रशांत खोल कर बता दिए थे कि हम कहाँ से शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध करा देंगे, कहाँ वृद्धा पेंशन किस पैसा से कहाँ से लावेंगे, 2000 देंगे, और पढ़ाई के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे, रोजगार के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी गठन के समय ही बता दिए। अच्छा, मोकामा विधानसभा में बड़ा स्थिति देखा जा रहा है कि मोकामा विधानसभा में एक तरफ से एनडीए का सम्मेलन के बारे में आप सुने ही होंगे, उसके कल होकर तेजस्वी जी भी वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वहाँ पर माहौल थोड़ा, आपने तो पुराना नेता है, आप तो पहले से जानते हैं कि वहाँ माहौल थोड़ा टेंस रहता है, तो वहाँ पर जन सुराज कैसे देखती है सर? वही बात लागू है जैसे जन सुराज हर विधानसभा में अपना कार्यकलाप कर रही है, जनता जान रही है। तेजस्वी जी आए, आज तेजस्वी जी जहाँ बंदूक कट्टा बांटने का बात कर रहे हैं, हम कलम बांटने का, आज भी विधायक जो मोकामा के हैं उस राजद के हैं, तेजस्वी जी के पार्टी के हैं, तो उस समय कट्टा नहीं बांट रहे थे, उनका इशारा कहाँ है इस समझ रहे हैं। तो जब उनके पार्टी में जाता है तो कट्टा बांटने वाला हो जाता है, उसके पार्टी से हटा तो कट्टा बांटने वाला खत्म हो जाता है। खूब कट्टा बांटने वाला पार्टी है तो